आज की बड़ी खबर पुडुचेरी से, जहां राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पुडुचेरी में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार और बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने साफ शब्दों में कहा, कांग्रेस पुडुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए प्रतिबद्ध है और हम नहीं चाहते कि इसे दिल्ली से चलाया जाए। अपने भाषण में राहुल गांधी ने सबसे बड़ा मुद्दा उठाया, पुडुचेरी के प्रशासन में उपराज्यपाल की भूमिका। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती कि यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर राजा की तरह शासन करें। राहुल गांधी ने कहा कि पुडुचेरी को उसके अपने लोग चलाएं। यहाँ की सरकार जनता की इच्छा का प्रतिबिंब होनी चाहिए, न कि दिल्ली से थोपी गई व्यवस्था। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी पुडुचेरी को रिमोट कंट्रोल से चला रही है। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल के माध्यम से स्थानीय नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है और जनता की आवाज को दबाया जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि लंबे समय से स्थानीय निकाय चुनाव नहीं कराए जा रहे, जो लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय है। राहुल गांधी ने पुडुचेरी की आर्थिक स्थिति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कभी मजबूत रहा औद्योगिक और टेक्सटाइल सेक्टर आज गिरावट की ओर है और सैकड़ों फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों के कारण रोजगार के अवसर घटते जा रहे हैं। अपने भाषण में राहुल गांधी ने उद्योगपति गौतम अडानी का भी जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी चाहती है कि पुडुचेरी पर अडानी का कब्जा हो जाए। राहुल गांधी ने कहा कि कराईकल पोर्ट पहले ही अडानी को दिया जा चुका है। अब अडानी इलेक्ट्रिसिटी पुडुचेरी लिमिटेड के जरिए बिजली आपूर्ति भी उनके हाथों में जा सकती है। राहुल गांधी ने कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आज पुडुचेरी नकली दवाओं का केंद्र बन चुका है, जहां बड़े पैमाने पर फर्जी दवाइयां बनाई जा रही हैं और पूरे देश में भेजी जा रही हैं। उन्होंने इसे सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं बल्कि जानलेवा भ्रष्टाचार बताया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पुडुचेरी में हर सरकारी कॉन्ट्रैक्ट पर 30% कमीशन लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शराब के लाइसेंस कमीशन पर दिए जा रहे हैं। शराब की दुकानें स्कूलों और धार्मिक स्थलों के पास खोली जा रही हैं, मंदिरों की जमीन तक हड़पी जा रही हैं। राहुल गांधी ने कहा कि पुडुचेरी में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो चुकी है। उन्होंने कहा, लोग रात में बाहर निकलने से डरते हैं, महिलाएं और बच्चे खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। उन्होंने नशे की बढ़ती समस्या पर भी चिंता जताई और कहा कि खुद उपराज्यपाल ने माना है कि स्कूल के छात्रों में ड्रग्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने कई बड़ी घोषणाएं भी की। बेरोजगार युवाओं को हर महीने 2000 रुपए की सहायता, 30,000 नई नौकरियों का सृजन, सरकारी और निजी क्षेत्र में महिलाओं के लिए बसों में मुफ्त यात्रा, सरकारी नौकरियों में आयु सीमा 40 वर्ष तक बढ़ाने का प्रस्ताव, हर परिवार को 20 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा। राहुल गांधी ने कहा कि सबसे जरूरी बात यह है कि पुडुचेरी के लोगों को अपनी सरकार में आवाज मिले। उन्होंने वादा किया कि कांग्रेस सरकार बनने के 6 महीने के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाएंगे। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी का यह भाषण सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें पुडुचेरी के भविष्य, लोकतंत्र और विकास से जुड़े बड़े मुद्दे भी उठाए गए। अब देखना होगा कि जनता इन वादों और आरोपों को कितना समर्थन देती है और आने वाले समय में पुडुचेरी की राजनीति किस दिशा में जाती है।